तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी पर MCQ की सीरीज़ आपके सामने मैंने IAS के एग्ज़ाम से पहले पेश की थी। तो कोई भी वर्क जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आगे UP PCS का भी एग्ज़ाम है, RO और ARO का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है इसको कंटिन्यू बनाए रखना। NCERT में 3 सवाल IAS में जो मैंने आपके सामने पेश किए थे उससे आए थे, क्योंकि किसी भी बुक के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि हाँ कितना उसमें सवाल पूछा जा सकता है। सारे सवाल ना तो बनाए जाते हैं, ना उसकी कोई ज़रूरत होती है। ख़ास करके UPSC में तो स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है। तो ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि उसी टॉपिक पर आपके सामने सवाल पेश किया जाए जहाँ से एग्ज़ाम में आए और इसी का फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, अभी मैंने जो चुना है वो भूमध्य रेखा के इलाके को, यानी ये जो बीच का इलाका हम लेते हैं, ये भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर, यहाँ की जलवायु के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच का इलाका है, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। तो ऐसे में यहीं पर डोल्ड्रम का इलाका भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इसलिए इससे सवाल मैंने बहुत सेलेक्ट करके स्टेटमेंट बनाए हैं ताकि उसका आपको फ़ायदा मिले। तो देखिए, सवाल पर चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रायः कपासी वर्षी मेघ पाए जाते हैं। अब कपासी वर्षी मेघ का मतलब ये है कि जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सूरज क्योंकि एकदम सीधे जो है चमकता है, देखिए यहाँ पर, तो मानी सी बात है कि जब सूर्य एकदम यहाँ पर सीधे चमकेगा तो यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ेगी, हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के ठंडी हो जाएगी, संघनन की क्रिया होगी उसमें। जब संघनन होगा तो ऐसे में बारिश होगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो इसलिए यहाँ पर जंगल भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में कपासी वर्षी मेघ पाए जाते हैं, तो ये एकदम सही है। तो ये कपासी वर्षी मेघ पाए जाते हैं। कपासी मेघ और कपासी वर्षी मेघ अलग अलग होते हैं। कपासी मेघ साफ मौसम की सूचना देते हैं और ये कपासी वर्षी मेघ हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 400 सेंटीमीटर होती है। तो क्या ये सही है 400 सेंटीमीटर होती है, बल्कि 200 सेंटीमीटर होती है। इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। सिर्फ पहला ए विकल्प सही है। अब देखें, इसी को इंग्लिश में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर ऑफन फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये एकदम सही है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन अबाउट 400 सेंटीमीटर। तो ये नहीं है, बल्कि 200 सेंटीमीटर है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो सिर्फ पहला वाला सही है। तो देखिए, अब दूसरे पर चलते हैं। स्टेटमेंट को बहुत चुन करके रखा है ताकि भाई उसमें सवाल में एग्ज़ाम में आना चाहिए। विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्षा का वितरण समान होता है। क्या एकदम इक्वल होता है? विचार करें ज़रा। तो ये इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए गलत है। ये इक्वल नहीं होता है कि मतलब बारिश तो 12 महीने होती है, साल भर होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अलग अलग इलाके में अलग अलग होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में दाब प्रवणता कम होती है। प्रेशर ग्रेडियंट्स जिसको कहते हैं, ये कम होती है। तो ये सही है। ये इलाका ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो ऐसे ऐसे चलती हैं, यानी गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आएगी। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दाब प्रवणता देखने को नहीं मिलती है। दाब प्रवणता का मतलब है कि उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब के बीच जो अंतर होता है उसी को दाब प्रवणता कहते हैं। तो इसमें केवल बी वाला विकल्प सही है, पहला वाला गलत है। इसको ध्यान में रखना है। देखिए, इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये गलत हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट इज लो इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये सही है। तो बी वाला विकल्प सही है। देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखीय प्रदेश में भीतरी भाग सागरीय तट की अपेक्षा रहने के लिए सुगम होते हैं। तो क्या सही है कि अंदर का इलाका रहने के लिए अच्छा होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ रहना इतना अच्छा नहीं रहता है, सुखद नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है।
जो विषुवत-रेखीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, तो तटवर्ती क्षेत्रों से यानी समुद्र से जो हवा चलती है वो 45 से 50 किलोमीटर तक अंदरूनी क्षेत्र में जाती है, तो ठंडा मतलब ठंडक का एहसास होता है, मौसम सुहावना रहता है वहाँ पर, तो इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों में लोग रहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से विषुवत-रेखीय वन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तो क्या ये सही है? तो ये एकदम सही है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि एक जैसे पेड़ नहीं होते हैं, थोड़ी दूरी पर पेड़ की प्रजाति बदल जाती है, और जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से तो तभी महत्वपूर्ण जब एक जैसे ही वृक्ष मिलें, तो इसलिए बात सही है। तो सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। इंग्लिश में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द इक्वेटोरियल रीजन द इंटीरियर पार्ट्स आर ईजियर टू लिव इन देन द सी कोस्ट, तो ये गलत है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सही है। तो देखिए हम लोगों ने 3 सवाल कर लिया है, इस तरह से स्टेटमेंट रखे हैं कि सारी एक सार जो उसका है वो आ जाए यहाँ पर, एसेंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार होते हैं और चौड़ी पत्ती होती है, तो ये सही है। विषुवत-रेखीय वर्षा संवहनीय होती है, यानी कन्वेक्टिव होती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, सी वाला, क्योंकि मानी सी बात है कि संवहन धाराएं पैदा हो जाएंगी, हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर के वो संघनन, मतलब जब ऊपर उठेगी तो मानी सी बात है कि संघनन होगा और बादल बनेंगे, बारिश होगी, तो इसलिए धाराओं के रूप में ऊपर उठती है वो, इसलिए संवहनीय वर्षा होती है। तो देखिए दोनों ही सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्री आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये सही है। और इक्वेटोरियल रेनफॉल इज कन्वेक्टिव, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं। तो देखिए अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पतझड़ का सर्वथा अभाव रहता है, यानी जाड़े के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, तो पतझड़ का अभाव रहता है, तो ये सही है। यानी पतझड़ की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, सदाबहार होते हैं और काफ़ी ऊंचे होते हैं, यहाँ तक कि पेड़ों का ऊपरी सिरा आपस में मिल जाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी सूर्य की रोशनी को पाने के लिए आपस में होड़ रहती है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में ही डोलड्रम की पेटी पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। डोलड्रम क्या है? देखिए ये डोलड्रम है, ये भूमध्य रेखा है, ये यहाँ से हवाएं चलती हैं दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व से, ऐसे हवाएं चल रही हैं, और दक्षिण पूर्व से भी हवाएं चल रही हैं ऐसे करके, तो ये हवाएं आपस में यहाँ पे आके मिल जाती हैं, जिसको ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पर हवाएं जब मिलती हैं तो बड़ी उदासी पैदा हो जाती है, मन पर एक बोझ जैसा लगने लगता है, तो इसीलिए डोलड्रम कहते हैं। तो इसकी पेटी यहीं पाई जाती है, तो दोनों ही सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑटम इन द इक्वेटोरियल रीजन, तो ये बात सही है। द डोलड्रम बेल्ट इज फाउंड ओनली इन द इक्वेटोरियल रीजन, तो ये भी सही है। तो देखिए दोनों ही सी वाले सही हैं। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको कराया, कम से कम एक चीज़ हमारी कंटिन्यू हुई। अब ये 5वां आपके सामने ये वीडियो होगा ज्योग्राफी का, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो एक हम फिर उस सब्जेक्ट को कवर करने लगेंगे। अभी NCERT में भी देखा जाएगा, क्योंकि 6 स्टेटमेंट तो IAS में आ ही चुके हैं। अब देखते हैं कि किस स्टेटमेंट को लिया जाए, क्योंकि सारे सवाल वहाँ से बन नहीं सकते, तो फिर भी तलाश करके कि हाँ ये UPSC अब इस तरह से सवाल बना सकता है या ये तथ्य पूछेगा, तो उसको फिर आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। और इतिहास से भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, क्योंकि अब कंटेंट राइटिंग का मेरा वर्क है, तो किसी भी टॉपिक पर एक आर्ट होती है, कला होती है, विषय चाहे जो हो, तो एक कंटेंट राइटर का जो काम होता है कि किसी भी चीज़ को आसान शब्दों में एक सार उसका प्रस्तुत कर देना और गैर ज़रूरी बातें उससे हटा दिया जाना। तो ये धीरे धीरे जब अनुभव हो जाता है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखेंगे आप, बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। ये जो मेरी कोशिश आप लोगों के लिए है, और इससे पहले भी मेरी कोशिश हमेशा रही है, किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत हुई है तो मैंने अपने जो भी मेरे पास रही है शक्ति, तो मैंने हेल्प की है। तो इसीलिए ये काम ये हो भी रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे दूसरों को भी शेयर करेंगे, ख़ुद भी मतलब
सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे तो वहाँ भी जानकारी पहुँचेगी। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।